Assalamu alaikum guys, this is Sararshad and today we have a topic future perfect. तो आज हम पढ़ेंगे future perfect and you guys must be thinking what is the structure of future perfect. तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि future perfect का structure क्या होता है. I'm gonna let you know, मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले हेडिंग है फ्यूचर परफेक्ट एंड दिस इज द टॉपिक टुडे. आज फ्यूचर परफेक्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मैं आपसे स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई एम गोना लेट यू नो द स्ट्रक्चर इन विच यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस. इस पर आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिएगा स्ट्रक्चर है क्या. इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाएं. तो जी, तो इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए ताकि हमारे व्यूअर्स को जो है तमाम वर्ड वाज़ेह तौर पे नज़र भी आएँ. तो हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट एंड द स्ट्रक्चर अफर्मेटिव. ओके, सो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वी हैव अ हेल्पिंग वर्ब. हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, and then we are using have, will have plus third form of the verb and plus object full stop. It's a formula of affirmative. It's a formula of affirmative. तो देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट मीन्स किसी काम का मुकम्मल हो जाना. इसीलिए दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जब भी परफेक्ट का लफ्ज़ आए अपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है. एंड यू नो वेरी वेल, स्टिल आई एम टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट. आपको पता है क्योंकि मैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ. तो इसके अंदर सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अब देखें, आपको इसको मैं समझाता चलूँ. कैसे समझाएंगे आप? आई एम गोना गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ. तो बाय these examples inshallah ta'ala you are going to get the point future perfect. So now I am starting examples number 1. And for example examples number 1 है हमारे पास, जैसे for example I will have recited the Holy Quran. Now I will have recited the Holy Quran. It means हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके होंगे. Okay, and next one, we will have spoken English. हम इंग्लिश बोल चुके होंगे. नंबर 3, you will have completed. You will have completed your work. आप अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे. एंड नंबर 4, they will have come to center on time. वो वक्त पर सेंटर
आ चुके होंगे। सो गाइज राइट नाउ आई गेव यू 4 एग्जाम्पल्स। अभी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दे दिए। चलें एक एग्जाम्पल्स और मैं आपको दे देता हूँ, नंबर 5, और ही में बना लेते हैं, ही विल हैव, he will have flown। भाई फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, आप सबको पता ही होगा। तो देखिए FLOWN, fly, flew, flown। he will have flown kites, KITES, kite। he will have flown kites means वो पतंग उड़ा चुका होगा। So, listen to me. The today topic is future perfect. We have started affirmative sentences and as well as I gave you 5 examples. 5 examples मैंने दी हैं, इसकी उर्दू भी मैंने बता दी है। I will have recited the Holy Quran. We will have spoken English, and you will have completed your homework. They will have come to center on time, and he will have flown kites. वो पतंग उड़ा चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर अब आई होप दैट, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो गाइज, अब ऐसा करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ कंप्लीट वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं इस टॉपिक को अभी मुकम्मल कर रहा हूँ। सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। साथ ही साथ हम नेगेटिव सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, नेगेटिव के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ और नेगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब अगर आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो नेगेटिव में आपने क्या करना होता है। नेगेटिव में गाइस आपने ऐसा करना है कि यू हैव टू ऐड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को तलाश करें। देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आपने विल के बाद जो है वो नॉट को लगा देना है और नॉट के बाद विल नॉट, फिर आप यूज़ करेंगे हैव। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से दिस स्ट्रक्चर इज गोना बी नेगेटिव। और जनाब ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं एंड आई एम गोना टीच यू नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाना है। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ओके, आई एम गोना गिव यू अ न्यू एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ नए एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना रैप दिस सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं सेंटेंस को बिठाता हूँ। And now I am using a very easy method to make you people understand. So let's go to the example. Example number 1, हम नेगेटिव बनाने के लिए जा रहे हैं। Number 1, and for example, she will not have, she will not have performed the namaz। she will not have performed the namaz, it means कि अभी तक वो नमाज नहीं पढ़ चुकी होगी। understand? पढ़ने की बात में, लेकिन you know very well we have to perform all the namaz on time। नमाज अपने वक्त पर ही पढ़ना चाहिए। So let's go to the second example। she के बाद he will not have, he will not have taught, T-A-U-G-H-T, taught English, E-N-G-L-I-S-H, means वो इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका होगा। एंड एग्जाम्पल नंबर 3, I will not have played। अच्छा, प्लेड क्या क्या प्ले करा लें? क्रिकेट करा लें, बिकॉज यू नो वेरी वेल इट्स अ फेमस एंड इंटरनेशनल गेम। ये बहुत ही फेमस है और इंटरनेशनल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्रिकेट कर लेते हैं। आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, C-R-I-C-K-E-T।
आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा. एंड द नंबर 4, वी will not have, we will not have made picnic, हम पिकनिक नहीं मना चुके होंगे. And now I'm starting the number 5. Okay, so number 5 है you में बना लेते हैं. Okay, I, we, and second, you know very well you is a second person pronoun. तो you जो है वो second person pronoun है. तो you will not have, you will not have told a story. Okay, you will not told a story, you will not have told a story. तुम एक कहानी नहीं सुना चुके होगे. So guys, we have started the negative sentences right now, and I gave you 5 examples, and as well as I told you the translation in Urdu. I hope that you must have understood negative sentences. Okay, इसी तरीके से आपको तमाम बातें समझ में आ रही होंगी, बिकॉज these are a very important structure. ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसको आप डेली कॉन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखिए, साथ ही साथ इस टॉपिक को आज ख़त्म करते हैं. सो राइट नाउ, क्योंकि आप ये समझ गए, सो बाय दिस एग्जाम्पल्स, बाय दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर और इस एग्जाम्पल्स के ज़रिए you got all the points, and now you are going to make 1000 sentences by using your own mind. अब अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड. So the right now guys, why not we go to the interrogative sentences. तो क्यों ना हम interrogative sentences की जानिब चलते हैं. तो यहाँ पर देखिएगा how to make interrogative sentences. The first of all, and I have to rub like all the formulas, the structures and examples. So how to make the interrogative sentences? It's a very easy. So now interrogative, and the structure is, the first of all you have to write helping verb, which is will. Okay, W capital, will plus subject plus have. Okay, and then plus third form of the verb and plus object plus question mark. I told you many times in my previous videos, मैं अपनी पिछली वीडियोस में कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जब इंटरोगेटिव आप बनाएं तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा. ओके, सो लेट्स गो टू द एग्जांपल्स. अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ. And how to make the examples, making interrogative sentences right now. So यहाँ पे देखते हैं. Let's see example number 1. For example, will I have caught? Will I have caught birds? अच्छा, अब इंटरोगेटिव में you put question mark. Will I have caught birds? क्या मैं परिंदे पकड़ चुका हूँगा? And let's go to the next. Number 1 we completed. Now we are starting number 2. And will you have come to school on time? Will you have come to school on time? The come is the third form of the verb. Come third form भी होता है, first form भी होता है. तो क्या तुम स्कूल आ चुके होगे, वक्त पर स्कूल आ चुके होगे. And now we are starting the number 3. Will, अच्छा, अब we में बना लेते हैं. Okay, so will we have eaten? Will we have eaten
eaten, अच्छा क्या कर लें, eaten lunch, ओके चलो, LUNCH question mark, will we have eaten lunch, क्या हम lunch कर चुके होंगे, and the second last, and will ऐसा करते हैं, she में बना लेते हैं, will she cooked, will she cooked, अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ, do you like बिरयानी, क्या आप लोगों को बिरयानी पसंद है, चलिए ठीक है फिर बिरयानी लेते हैं, okay? Everybody likes biryani, I think, because it's a spicy, okay? It's also spicy, and will she cook biryani? तो हम ऐसा करते हैं, बिरयानी लिख लेते हैं, question mark, okay? Because most of the people like biryani, और आपको पता है इससे मुझे एक जुमला याद आ रहा है, it rings a bell, you know, variety is the spice of life. आपने सुना होगा, ज़िंदगी का मज़ा जो है वो स्ट्रीट लैंग्वेज में बोलते हैं खट्टे में है, ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में, तो लोगों को थोड़ा सा जो है जायके के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो चलें फिर बिरयानी को लेके चलते हैं। तो will she cooked बिरयानी, ओके, क्या आप बिरयानी खा चुके होंगे, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द लास्ट वन, ओके? तो खाने पीने की बात भी हो गई, जुमला भी हो गया, सो अब ऐसे करते ही में बना लेते हैं, एंड will he have, अच्छा will he have, ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज करा लेते हैं, ओके? बिकॉज एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डेली लाइफ, रोज़ाना के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सो विल ही हैव टेकन, आप यहाँ पे डन भी यूज़ कर सकते हैं, टेकन एक्सरसाइज, EXERCISE, एंड देन क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव टेकन एक्सरसाइज, ओके? So right now guys, we have completed interrogative 5 sentences over here. So by these examples you are going to make many sentences. So it is a very easy for you. अब इस टॉपिक के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। तो फिर दोबारा से मैं आपको बता दूँ, the today topic is future perfect, और लास्ट टाइम स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया interrogative का, because we have completed affirmative and negative in this video, और इसी के साथ इंटरोगेटिव के लिए ये एग्जाम्पल्स हैं। आई टोल्ड यू विद ट्रांसलेशन के साथ मैंने ये एग्जाम्पल्स भी बता दी। The once again I'm going to let you know, the first of all, in making interrogative sentences, first you have to use helping verb, subject, have, third form, object, और in interrogative question mark is necessary. Example सारी आपको पता है, यहाँ पर देखिए ये सारी मैंने बता दी। Will I have caught birds, and will you have come to school on time, and will we have eaten lunch, and will she cook biryani, and will he have taken exercise. जब आप interrogative बोलें, इंटरोगेटिव का सेंटेंस बोलें, तो इस तरीके से सामने वाले से बोलना है कि जैसे आपके मुंह पे एक क्वेश्चन मार्क लिखा हो, उसको पता चले यू आर आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू यूज योर जेस्चर, मीन्स बॉडी लैंग्वेज, ओके? So right now guys, we have completed future perfect, and inshallah ta'ala I'm going to come to you with my next topic in my next video, and I would like to say have a nice time and goodbye to everybody. Allah Hafiz.